के दर से न छूटे। और एक साहब ने एक शेर और लिखा था, मेरी वालिदैन महशर में को भूल जाए सरवर। या रसूल अल्लाह मुझे मंजूर है, अगर हमारे माँ बाप मुझे भूल रहे तो ठीक है, मेरी वालिदैन महशर में भूल जाए सरवर। अरे मुझे तुम न भूल जाना मदनी मदीने वाले, मुझे तुम न भूल जाना मदनी मदीने वाले। और मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा रहे हैं, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। एक मसला मेरा आपने ये सुना। दूसरा, उलमा की तहकीर। हजरत बैठे हैं, इस मसले को वाज़े भी फरमा देंगे इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा से इशारा और किनाया देकर मैं आपसे गुजर जाऊंगा। उलमा की तहकीर करने वाला अंदेशा है कि वो कुफ्र पर मरेगा। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुढ़ा हो, जैसा भी हो, आपसे उम्र में कम हो मौलवी हो, आपसे उम्र में ज्यादा हो मौलवी हो, बुजुर्ग हो मौलवी, अगर अदना का मतलब जर्रा बराबर भी गुस्ताखी, अंदेशा इस बात का है कि खातिमा कुफ्र पर होगा। किसका? करने वाले का, करने वाले का। तो सबसे पहले किसी का अगर आप तयन करें, किसी का पसंद करें, तो उसमें दो चार चीजें देख लें। लफंगई पहले से देख लें, गुंडई पहले से देख लें, माहौल उसका पता कर लें। अपनी बच्ची का रिश्ता लगाने जाते हैं तो कितना कितना आप छानते हैं। ये पूरा काम सदर साहब पर धकेल दिया गया, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, इसको कौन बचाएगा? मस्जिद में अजान होगी कि नहीं होगी? वो करबला नहीं रहा। यजीद के पीरियड में अजानें बंद हो गई थी। मुसलमानों, अगर आज अजानें बंद हो गई तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आज नमाजें बंद हो गई तो पूरा गांव मिलकर के कमाए, कामयाबी नहीं पा सकता है, कदमों के तलवे तक नहीं पहुंच सकती है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी सरबत अपने हाथ। जैसा चाहोगे उस तरह से तुम्हें मिलेगा। तो ये दो मेरे मिशन याद रखना। उलमा की तहकीर मतलब बेइज्जती, ये कुफ्र पर आपको धकेल सकती है, और पूरी जिंदगी आप सजदे में पड़े रहो। और अगर जर्रा बराबर भी गुस्ताखी हो गई तो न सजदे काम आएंगे, न रोजे काम आएंगे, न तकवा काम आएगा, न जुहद काम आएगा, न भाई काम आएगा, न बाप काम, कुछ भी काम नहीं आएगा। सब तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा। उलमा की इज्जत एक तरफ, क्योंकि तुम कितनी भी मेहनतें कर लो, कितनी मशक्कतें कर लो, उलमा के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि मेरे रसूल ने हमें नाइबे नाइबे रसूल बनाकर तुम्हारी हिदायत के लिए भेजा है। जब तुम मेरी इज्जत ही नहीं करोगे, मेरी बेइज्जती करते ही रहोगे, नमाज पढ़ने के लिए जन्नत से फरिश्ता लेकर के आओगे क्या? जो है जन्नत से फरिश्ता उतार करके लेके आओगे, किसके पीछे पढ़ोगे? तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? हर किसी की जिम्मेदारी है। कोई कतरा नहीं सकता है, कोई भाग नहीं सकता है, कोई दांव खेल नहीं सकता है। आज बैरून ममालिक का हाल देख लीजिए क्या चल रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं, मस्जिदों के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं, मदरसों के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। लेकिन मेरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने में ही मशहूर हो रहा है। कोई मौलवी कह रहा है मुझे 5 पट्टे लगाए गए थे, कोई 20। हजरात, मैं कहता हूँ उसने गुनाह का काम किया था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप सजा के हकदार नहीं हो। उसका उस्ताद बैठा है। तमाम असातिज़ा में से कोई एक अच्छा होगा जो फैसला करेगा। तुम्हारे हाथ में नहीं था। किसी को मुसल्ले पे चढ़ा देना, दूसरे को पकड़ कर खींच लेना। नमाज किसके पीछे पढ़ोगे? होगी होगी नमाज। भाइयों, खैर करो इस घर की, खैर करो इस घर की। तो अल्लाह का शुक्र है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इस फेर में मत रहना कि सजदे में मिलेगी।
अरे जन्नत तो मोहम्मद के सदक़े में मिलेगी। और इन औरतों से चलते चलते कह दूं, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों। यहाँ तक खोल के बैठने वाले, क्यों बनती हो बाजार की जीनत मेरी बहनों, इज्जत तुम्हें पर्दे में रहने से मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, एकता का पाठ पढ़ो। कोई बात हो मिलजुल करके उसे हल कर लिया करो। और अगर नहीं हल हो पाता है तो आपके तहसील नानपारा में दो बड़े बड़े इदारे हैं, तमामी मुफ्तियाने किराम वहाँ बैठते हैं, उनको बिठाओ। सजा के लिए हकदार है तो जो उनसे बड़ा है वो खुद ही सजा का फैसला करेगा, आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मैं हजरत की बारगाह में यही कहूंगा कि हजरत इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे, ताकि मेरे गांव के लोगों को कुछ राह रास्त हो सकता है कि मिल जाए। मौला तबारक व तआला हमारे इन चंद कलमात को अपनी बारगाह है वाला में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। और हमारे कई हुए गांव के लोगों के लिए मैं अर्ज करता हूँ, मौला तबारक व तआला जितने भी बंदे बंदी